हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है न्यू अपडेट यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की, जो कि आपको पूछा गया है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। तो इस बार बात करेंगे उत्पत्ति के नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपात के नियम। इसी नियम को उत्पत्ति के नियम से भी जाना जाता है और या परिवर्तनशील अनुपात के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें 3 नियम आते हैं। पहला नियम आपके पास है उत्पत्ति वृद्धि नियम, या इसी को कहते हैं साधन के बढ़ते प्रतिफल का नियम। दूसरा आपके पास है उत्पत्ति समता नियम या साधन के स्थिर प्रतिफल का नियम। तीसरा जो नियम आपके पास है वो है उत्पत्ति ह्रास नियम या साधन के घटते प्रतिफल का नियम। बात करेंगे सर्वप्रथम साधन के बढ़ते प्रतिफल या उत्पत्ति वृद्धि नियम के बारे में। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। जब उत्पत्ति के अधिकांश साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा को परिवर्तित किया जाता है, तब उत्पादन में वृद्धि होती है। तब इसे उत्पत्ति वृद्धि नियम कहा जाता है। इसमें एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता तथा एपी औसत उत्पादकता दोनों बढ़ने लगते हैं। तो इसमें हम सर्वप्रथम समझेंगे कि उत्पादन की जो साधन है, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, उत्पादन के जो साधन हमारे पास होते हैं, एक तो होता है भूमि, पूंजी और श्रम, श्रमिक और साहसी। ये 4 उत्पादन के साधनों में मुख्य तौर पर ये 3। अब इसमें से क्या होगा, भूमि और पूंजी को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अल्पकाल की, किसकी बात कर रहे हैं, अल्पकाल की बात कर रहे हैं। तो अल्पकाल में हम भूमि और पूंजी को परिवर्तित नहीं कर सकते, बल्कि हम श्रमिक को परिवर्तित कर सकते हैं, यानी श्रम को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इसमें एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। परिवर्तनशील साधन की इकाई यानी श्रमिकों की इकाई को आपको दिखाया गया है। श्रमिक 1, 2, 3, 4 और 5 श्रमिक हमारे पास है श्रम। कुल उत्पादन यानी टीपी, 1 श्रमिक था तो 4 का उत्पादन हुआ, 2 हुए तो 10 का उत्पादन हुआ, 3 19, 4 33, 5 51 और 6 ने 76 का उत्पादन किया। एवरेज प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, औसत उत्पादन। औसत उत्पादन को टीपी में हम हर एक श्रमिकों की संख्या से भाग देते हैं। तो 4/1 क्या हो जाएगा, 4, 10/2 5, 19/3 6.3, 33/4 8.25, 51/5 10.2 और 76/6 12.7। ये इनका क्या आ गया, औसत आ गया है। यह हर एक का औसत है। सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ टीपी। तो यहाँ पर 0 होगा, 0 और 4 का डिफरेंस कितना, 4, 4 और 10 का डिफरेंस कितना, 6, आगे 9, 14, 8 और 25। ये आपका डिफरेंस हो गया, 18 और 25 आपका डिफरेंस हो गया। ठीक, अब आप देख रहे होंगे इसमें ही नीचे कर्व दिया गया है। एपी आप देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रहा है, 4 से 5 व 5 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 बढ़ रहा है, लेकिन धीमी गति से। एमपी देखेंगे आप बढ़ रहा है, 4, 6, 19 हो गया, फिर 14, फिर 18, फिर 25 हो गया। तो 4, 6, 9, 14, 18 और 25 ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कर्व। और एक और चीज देखिए, जब टीपी यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, यानी एक लेवल पर सभी टीपी बराबर एपी बराबर एमपी है। तो एपी बराबर यहाँ पे क्या है, एमपी। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका यहाँ पे 4 पे एपी और एमपी, यहाँ पे एपी बराबर एमपी है, एपी बराबर एमपी है इस पॉइंट पे। तो यहाँ से आप धीरे धीरे एमपी बढ़ रहा है, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ गया, यहाँ 25 चला गया। एपी भी बढ़ रहा है, लेकिन धीमी गति से बढ़ रहा है, इसलिए एपी का कर्व हमेशा एमपी के कर्व से नीचे रहेगा। कारण क्या क्या होंगे, स्थिर साधन। इसमें एक तो साधन क्या होंगे, स्थिर। परिवर्तित कौन होगा, सिर्फ श्रम। दूसरा है साधनों की अविभाज्यता, यानी साधनों को हम बांट नहीं सकते हैं। तो इधर आपका एक्स एक्सेस हो गया, इधर वाई एक्सेस हो गया, इधर ओरिजिन पॉइंट, इधर एपी और एमपी, और ये आपका वेरिएबल फॉर फैक्टर। तो ये आपके परिवर्तनशील साधन है।
दूसरा नियम है साधन के स्थिर प्रतिफल या उत्पत्ति समता नियम। जब परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से उनकी सीमांत उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है, इस स्थिति में सीमांत उत्पादन स्थिर हो जाता है, तो इसके फलस्वरूप कुल उत्पादन में वृद्धि समान दर से होती है। तो इसमें आप श्रम की इकाइयां देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और इसमें जो टीपी है वो आपका 30 60 90 120 150 और 80 180। एपी आप औसत तो आपने निकालना सीख दिया है, एक इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये सब में क्या आएगा, 30 आएगा। एमपी कैसे निकालते हैं, एमपी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टीपी, यानी टीपी के बीच कितना डिफरेंस है। 0 0 और 30 के बीच 30 का डिफरेंस, 30 और 60 के बीच 30 का डिफरेंस, 60 और 90 के बाद 30 का डिफरेंस। तो हर एक में 30 का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो हर एक पॉइंट पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे एपी बराबर क्या है, एमपी है। एपी बराबर क्या है, एमपी। एपी बराबर एमपी, एपी बराबर एमपी, लास्ट में भी एपी बराबर एमपी। तो जो कर्व बनेगा, एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, ओरिजिन पॉइंट इधर, एपी और एमपी इधर, वेरिएबल फैक्टर यानी परिवर्तनशील साधन। तो इसमें एपी और एमपी क्या होगा, बराबर, और जो कर्व बनेगा एपी और एमपी का वो बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी अक्ष अक्ष के क्या बनेगा, समांतर बनेगा, अक्ष अक्ष के समांतर बनेगा। तीसरा जो नियम है साधन के घटते प्रतिफल अथवा उत्पत्ति ह्रास नियम। जब परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद यानी एमपी घटने लगता है और परिणाम स्वरूप कुल उत्पाद टीपी घटती दर से बढ़ता है, तो इस दशा में उत्पादन की सीमांत लागत बढ़ती है। तो इसमें आप देखेंगे इस चार्ट में परिवर्तनशील साधन 1 2 3 4 5 और 6, टीपी आपका 6 16 30 40 45 और 48। एपी आपको निकालना बता दिया है कि टीपी में किससे भागा देंगे, इन श्रमिकों की संख्या से। तो ये 6 8 10 10 9 और 8। एमपी कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ टीपी। तो 6 10 14 10 5 और 3। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर टीपी एपी और एमपी बराबर है, यहाँ पे क्या है, बराबर है। लेकिन जैसे जैसे एपी आप देख रहे होंगे 6 से 8 8 से 10, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, इस वाले पॉइंट पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया दोनों पे। लेकिन इसके बाद घटना शुरू हो गया, घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है। एमपी भी आप देखेंगे 10 6 हुआ, 6 से 10 हुआ, 10 से 14, ये मैक्सिमम है। यहाँ पर एमपी क्या है, मैक्सिमम है, एमपी मैक्सिमम है। उसके बाद 10 यानी डिक्रीज होना शुरू किया लेकिन पॉजिटिव है, फिर ये फिर नीचे घट गया। तो ये आपकी जो मैंने ये लाइन दे रखी है, ये वाली लाइन, इससे ऊपर की जो स्थिति है, ये वाली, इससे ऊपर की स्थिति ये प्रथम अवस्था कहलाती है, और ये नीचे वाली ये द्वितीय अवस्था कहलाती है उत्पादन की। ठीक है, अब इस द्वितीय अवस्था में ये जो है 0 तक जाता है, एमपी आपका 0 तक जाएगा, और जो उत्पादन करता है वो तृतीय अवस्था में, क्योंकि नेगेटिव में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, तो द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना बंद कर देता है, क्योंकि आप उससे उत्पादन से प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लॉसेस होता है। तो यहाँ पर बंद नहीं करता, बल्कि इस वाली स्थिति में, इस वाले स्टेज में, जब द्वितीय स्टेज में जाता है तो वहां पर अपना उत्पादन करना बंद कर देता है। क्योंकि आगे जब थर्ड स्टेज में जाएगा, एमपी जब 0 हो जाएगा, उसके बाद नेगेटिव में चला जाएगा, तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लॉसेस होगा, तो यहाँ पर अपना उत्पादन बंद कर देता है। तो ये थे परिवर्तनशील अनुपात के 3 नियम। आपने इसको डिटेल वाइज समझने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की है, तो आप इसको देखिए, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आगामी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न फिर से पूछे जाने की संभावना है। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।